हेलो बच्चों, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की आईआईटी जे क्लास में मैं डॉक्टर पी.के. पंत आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड, कंजुगेट, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों को मिल चुकी थी। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो रियल नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन की जरूरत होती थी और उसको नंबर लाइन कहते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन की जरूरत होती है। उस प्लेन को हम कहते हैं गॉसियन प्लेन या ऑर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश ओ वाई ओ एक्स, y डैश ओ वाई। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रियल एक्सिस कहलाएगी। सारे रियल नंबर इसी रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होंगे और वर्टिकल लाइन को कहलाएंगे इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए हमको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन और इसमें इक्वल इंटरवल में, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, इक्वल इंटरवल में डिवीजन होता है, उसी तरीके से यहां भी होगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। मान लीजिए हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 + 3i रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक प्लेन पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, जिसका एब्सिसा z का रियल पार्ट होगा और ऑर्डिनेट z का इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी z इक्वल टू 2 + 3i को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हम 2, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 एक्स एक्सिस में 2 चले, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहते थे 2, 3, वही हमारे पास यहां पर होगा, रिप्रेजेंट होगा 2 + कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i। तो जो p है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i को। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x + i, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं x, y। ओरिजिन से p को ज्वाइन करिए तो OP लाइन कहलाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। जैसे आपने यहां पर देखा होगा कि ये आपकी लेंथ है x और ये लेंथ है y, तो OP लेंथ हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम से x² √x² + y²। और हमने वैसे भी पढ़ा, यानी ये OP जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy का मॉडुलस है। वैसे भी हमने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ x + iy इक्वल टू √x² + y²। अगर मान लीजिए ये जो OP लाइन है इसकी लेंथ r है, तो हम कहेंगे मॉडुलस, अगर OP इक्वल टू r है तो r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। ये OP लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एंगल थीटा कहलाएगा, थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, या कहलाएगा, इसको उसका दूसरा नाम है आर्गुमेंट ऑफ z।
और ये जो आर्गुमेंट की बात हो रही है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो है x प्लस आई वाई। तो मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री है तो इसका आर्गुमेंट, p का आर्गुमेंट कहलाएगा 30 डिग्री। लेकिन आर्गुमेंट केवल 30 डिग्री ही नहीं होगा, 2 पाई के जितने मल्टीपल यानी 360 के जितने मल्टीपल ऐड करते जाएंगे तो वो भी इसके आर्गुमेंट कहलाएंगे। तो इसका आर्गुमेंट 30 भी कहलाएगा, 360 प्लस 30 डिग्री दैट इज 390 भी कहलाएगा, और 360 का डबल 720 प्लस 30 डिग्री दैट इज 750 डिग्री भी इसका आर्गुमेंट कहलाएगा। तो इसके आर्गुमेंट इनफाइनाइटली मेनी है। लेकिन अगर आर्गुमेंट यानी थीटा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई कर रहा है तो ये थीटा जो है कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। अब हम किसी भी नंबर का, जैसे हमने यहां पर देखा कि हम कुछ नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए पॉइंट है P से रिप्रेजेंट हो रहा है Z दैट इज x, y, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, या इसको अल्फा ले लेते हैं। ये लेंथ हमारे पास y है, ये जो लेंथ OM है ये लेंथ हमारे पास x है। तो यहां पर tan अल्फा इक्वल टू y बाई x होगा। लेकिन ये चीज तो केवल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि यहां जो अल्फा निकला है ये अल्फा एक्यूट निकला है। अगर मान लीजिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये लेंथ हमारे पास होगी y और ये लेंथ x होगी, हालांकि कोऑर्डिनेट के नाम पे ये होगा माइनस x होगा। तो जो ये एंगल अल्फा निकला है दैट एंगल अल्फा इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ y अपॉन x, क्योंकि x होगा नेगेटिव होगा। तो tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x होगा। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि पहले एक्यूट एंगल निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई है तो ये अल्फा एंगल निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब अगर पॉइंट मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, जैसा आपने देखा अल्फा निकला था हमारा, तो जो आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट कितना कहलाएगा, ये आर्गुमेंट थीटा भी अल्फा ही होगा। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो एक्यूट एंगल हमने निकाला है y बाई x, tan अल्फा इक्वल टू y बाई x से जो एक्यूट एंगल निकाला है वो अल्फा है, लेकिन आर्गुमेंट तो हमारे पास ये है, यानी आर्गुमेंट होगा ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है पाई माइनस अल्फा, तो इस केस में आर्गुमेंट होगा पाई माइनस अल्फा। अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे है, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये एंगल अल्फा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा।
और ये एंगल आपके पास है पाई माइनस अल्फा। लेकिन जब आप आर्गुमेंट के लिए नापेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आ रहे हैं लोग, तो ये एंगल क्या होगा, मान लीजिए आपका ये एंगल आपका है 120 है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कहलाएगा -120। तो उस हिसाब से आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा माइनस पाई। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये था हमारे पास y, ये है x, तो tan अल्फा या एक्यूट एंगल अल्फा ये निकल रहा है। और आर्गुमेंट के लिए, क्योंकि सवाल ये 30 डिग्री है, क्योंकि आर्गुमेंट के लिए आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको क्लॉकवाइज जाना होगा, तो उस केस में अगर 30 डिग्री है तो -30 डिग्री कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा माइनस। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हमको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस i√3, दूसरा है 1 माइनस i√3 -1 माइनस i√3 और फोर्थ वन इज -1 प्लस i√3। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन चारों के हमको आर्गुमेंट निकालना। सबके केस में, जैसे पहले केस में आप देखें तो जो एक्यूट एंगल था tan अल्फा गिवन बाय tan अल्फा इक्वल टू mod y by x, तो पहले केस में है √3 अपॉन 1 का मॉड, दैट इज √3। क्योंकि ये पॉइंट आप देख रहे हैं इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसलिए इसका जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू, क्योंकि एक tan अल्फा आपका निकला, एक्यूट एंगल निकला, tan अल्फा इक्वल टू √3, दैट इज अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री पाई बाई 3 है। तो इस केस में आर्गुमेंट भी आपका पाई बाई 3 होगा। सेकंड केस में हम फिर इसी तरीके से निकालते हैं tan अल्फा इक्वल टू mod y by x, दैट इज mod y है -√3 अपॉन 1, दैट इज √3। तो tan अल्फा √3 मीन्स अल्फा 60 डिग्री पाई बाई 3 निकला। क्योंकि यह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट इज -π/3। इसी तरीके से जो थर्ड केस है, थर्ड केस कंसीडर करते हैं -1 माइनस i√3 के बारे में। यहां भी इसी तरीके से इन द सेम वे tan अल्फा mod y को mod x से tan अल्फा √3 ही निकलेगा और दैट इज अल्फा π/3 निकलेगा। अब क्योंकि ये पॉइंट x नेगेटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस केस में इसका जो आर्गुमेंट होगा वो होगा अल्फा माइनस पाई, दैट इज π/3 माइनस पाई, दैट इज -2 π/3। लास्ट वन के केस में भी -1 प्लस i√3 के केस में भी, जैसे भी इन लोगों ने अभी ऊपर निकाला, क्योंकि इसका भी रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है, तो इस केस में भी tan अल्फा mod y अपॉन x है, वो भी √3 ही आएगा, दैट इज इस केस में भी अल्फा π/3 आएगा क्योंकि। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा
थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। अब बात हम करते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी हम लोगों ने x प्लस आई वाई फॉर्म में रखा था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने रखा था x प्लस आई वाई फॉर्म में, तो ये फॉर्म कहलाता था कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम z को इसके मॉडुलस r और थीटा के फॉर्म में और आर्गुमेंट थीटा के फॉर्म में रखें, तो ये फॉर्म कहलाता है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में जैसे देखेंगे अभी आगे कि z इक्वल टू होगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई फॉर्म में रखा जा रहा है तो कहलाएगा कार्टेशियन फॉर्म। अगर इस फॉर्म में रखा जा रहा है r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये इसका पोलर फॉर्म होगा। अब ये फॉर्म कैसे निकला, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास z, यानी p से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई। ओरिजिन से p को ज्वाइन करिए, p से एक्सिस पे रियल एक्सिस परपेंडिकुलर 1 डालिए, तो OM लेंथ है आपकी x और PM लेंथ है y, और ये इसका आर्गुमेंट है, एंगल POM इसका आर्गुमेंट है। अब जरा देखें, और अगर इसका मॉडुलस इसका को r से रिप्रेजेंट करें तो OP लेंथ है r। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो वी गेट x अपॉन r इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, इससे मिलेगा हमको x इक्वल टू r cos थीटा। y अपॉन r दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा होगा, इससे हमको मिलेगा y इक्वल टू r sin थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू x प्लस आई वाई। x की जगह पे r cos थीटा रखिए और प्लस i, y की जगह रिप्लेस करिए r sin थीटा, r कॉमन ले लेते हैं तो बचता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। यही z का, जिस z को हम कहते हैं x प्लस आई वाई, अगर मॉडुलस r है, एम्पलीट्यूड उसका थीटा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा z इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक्सप्रेस 1 प्लस i इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ 1 प्लस i को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जो फॉर्म है, ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म है। तो वैसे तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका यही है, आप इसको मान लीजिए लेट 1 प्लस i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, इन दो इक्वेशन से हम r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट में रियल पार्ट है 1, राइट में रियल पार्ट है r cos थीटा, देयरफॉर r cos थीटा इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट है 1 और राइट में इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग करें, बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वी हैव r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लें तो वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, आर इक्वल टू √2। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं इक्वेशन का, जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेकर के आज निकाला है, तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, यानी हमें लिखना चाहिए था आर इक्वल टू प्लस √2 और माइनस √2। लेकिन क्योंकि आर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने माइनस साइन को छोड़ दिया, आर निकल आया। दूसरा काम, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल टू 1/1, आर कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1। अब वैसे देखिए तो tan थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा दो क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट के हिसाब से इसका आंसर होगा tan 45 डिग्री π/4, और थर्ड के हिसाब से दिस इज इक्वल टू tan π प्लस π/4। तो थीटा इज आइदर π/4 और 5π/4। लेकिन क्योंकि ये जो पॉइंट था, ये नंबर था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, जिसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव था, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव था, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इसका जो प्लॉटिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, इसीलिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है उसके आर्गुमेंट 0 से 90 के बीच में होता है, तो यही हमारे पास आर्गुमेंट होगा, इसको लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो थीटा इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए थीटा इक्वल टू π/4। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी 1 प्लस आई, जिसको हमने कहा था r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कहा था, वो होगा r था √2 इंटू कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसा हमने पिछले टर्म में भी मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया था, उसका आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, उसे कंजुगेट के बारे में डिस्कशन किया था, उसके रेसिप्रोकल के बारे में डिस्कशन किया था। तो उन्हीं पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus ib whole to the power 5 equal to alpha plus I beta, then prove that b plus ia whole to the power 5 equal to I alpha plus beta। यानी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आई बी होल टू द पावर 5 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, और हमको प्रूफ करना है कि b प्लस आई ए होल टू द पावर 5 इक्वल टू आई अल्फा प्लस बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, b प्लस आई ए होल टू द पावर 5। देखिए ए बी वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से अल्फा बीटा वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको जाना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए तो हमारे पास केवल फॉर्मूला यही है। इसी स्टेटमेंट से ही हम a प्लस आई बी अगर हमारे पास होगा तो इसी स्टेटमेंट से हम अल्फा प्लस आई बी में जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो उल्टा है, यहाँ ये रियल पार्ट था, वहां पर a इमेजिनरी पार्ट है। तो ऐसा क्या करें कि a रियल पार्ट में कन्वर्ट हो, उसके लिए हम
ए कॉमन लेते हैं, सॉरी आई कॉमन लेते हैं। अब आई कॉमन आप सोचो आई तो हमारे पास है नहीं बी वाले टर्म के पास, तो उसके लिए हम ये करते हैं बी को हम ट्रीट करते हैं 1 इंटू बी और 1 की जगह लिख देते हैं माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है, माइनस आई स्क्वायर 1 होगा और प्लस आई ए होल टू द पावर 5। अब आई बार कॉमन लीजिए तो हो जाएगा आई टू द पावर 5 माइनस आई प्लस सॉरी बी को हमने ट्रीट किया था माइनस 1 इंटू बी, दैट इज पहला टर्म होगा माइनस आई स्क्वायर बी। तो पहला टर्म होगा ये हमने ट्रीट किया था इसको माइनस आई स्क्वायर बी प्लस आई ए होल टू द पावर 5, आई कॉमन लेते हैं आई टू द पावर 5, तो माइनस आई बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 5 तो हम जानते हैं आई टू द पावर 5 होगा आई टू द पावर 4 इंटू आई, दैट इज आई, ये आई लिखा है और अंदर है ए माइनस आई बी। हम तो ये चाह रहे थे कि ए प्लस आई बी मिले, हम चाह रहे थे ए प्लस आई बी फॉर्म में मिले, लेकिन हमको तो मिला ए माइनस आई बी। अब यहाँ पर हम जानते हैं इस चीज का यूज करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनके कंजुगेट भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे a प्लस आई बी होल टू द पावर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल था, इसलिए इन दोनों के कंजुगेट भी इक्वल होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस आई बी होल टू द पावर 5 के कंजुगेट की जगह पे हम लिख दें a प्लस आई बी कंजुगेट टू द पावर 5 और राइट में होगा अल्फा माइनस आई बीटा, तो वी कैन से दैट a माइनस आई बी होल टू द पावर 5 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तो इसी का हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो a माइनस आई बी होल टू द पावर 5 की जगह लिख देते हैं अल्फा माइनस आई बीटा। आई से ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें, वी गेट आई अल्फा माइनस आई स्क्वायर बीटा, और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो पहला टर्म आई अल्फा रहेगा, दूसरा आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है if mod z equal to 1 then prove that 1 plus z upon 1 plus z conjugate equal to z। जैसा आपने देखा कि यहां पर z का मॉडुलस 1 है, अब क्वेश्चन में z भी है, z का कंजुगेट भी है, तो इनके बीच में z कंजुगेट और मॉडुलस ऑफ z में रिलेशन होता है, वो रिलेशन है मॉड z स्क्वायर इक्वल टू z कंजुगेट। और इस क्वेश्चन में मॉड z 1 है तो वी हैव 1 इक्वल टू z कंजुगेट, यानी जरूरत पड़ेगी तो z कंजुगेट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन z। अब आइए इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z बार, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में z चाहिए, कंजुगेट नहीं चाहिए, तो उस रिलेशन से z कंजुगेट को 1 अपॉन z में रिप्लेस करिए, 1 प्लस 1 अपॉन z, बाकी एलसीएम लेंगे आप z प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस z इंटू z अपॉन 1 प्लस z,
1 plus z cancel, so that is equal to z equal to right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4. यानी हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन है x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट -4 दिया गया है। दैट इज फॉर सिंप्लीफाई करें तो -5 प्लस 2 ये लिखा हुआ है -1 इंटू √4, √4 आपका होगा 2, तो यह आ जाएगा -5 प्लस 4i। ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, यानी कुल मिला के हमें x की वैल्यू दी गई है, x दिया गया है -5 प्लस 4i, और हमको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका कहने को तो बड़ा आसान है कि इस एक्सप्रेशन की मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए, तो वर्किंग बहुत ज़्यादा होगी, और जब वर्किंग ज़्यादा होती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ और तरीका करें, तो और तरीका ये करते हैं, जो हमें रिलेशन दिया गया है इसको हम आई एलिमिनेट करते हैं इसमें से, ताकि जैसे स्क्वायरिंग करके आई एलिमिनेट हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको मालूम होगी और दूसरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी, तो डिवीजन एल्गोरिथम की आपकी हम हेल्प लेंगे। जैसे यहाँ पर पहले जो रिलेशन गिवन रिलेशन है उसको लिखते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 4i, क्योंकि i नहीं चाहते, i स्क्वायर करना है, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर लेंगे तो हमें दो टर्म है तो i खत्म नहीं होगा, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो टर्म होगा फिर उसमें i फिर आ जाएगा। इसीलिए हमने i को आइसोलेट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 10x इक्वल टू 16i स्क्वायर, दैट इज वी हैव x स्क्वायर प्लस 10x और 16i स्क्वायर हो जाएगा -16, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में 25 प्लस 16 दैट इज 41 इक्वल टू 0। तो गिवन रिलेशन में i को एलिमिनेट करने के बाद हमें ये बचता है। अब जो हमें निकालना है हम करेंगे कि हम वर्किंग ये चाहते हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को हम लिखना चाहेंगे कि यही एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से डिवाइड करके इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वो भी इसलिए लिखना चाहते हैं कि ये जो कोशेंट वाला फॉर्म है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 0 है, तो ये वाला टर्म जो होगा पहला टर्म 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से डिवाइड कर रहे हैं, x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से डिवाइड करना है, x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें x टू द पावर 4 प्लस
10x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर, सेपरेट करते हैं। वी हैव माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x, that is 4x square plus 40x plus 4। x स्क्वायर से 4x स्क्वायर को 4 टाइम्स जाएगा तो प्लस क्वोशंट में प्लस 4 लिखिए और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164, सेपरेट करते हैं तो लास्ट में आता है माइनस 60। तो जो एक्सप्रेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, अब जो भी क्वोशंट है, क्वोशंट को उतारना चाहें तो उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 प्लस रिमाइंडर है माइनस 160, और क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 जीरो है तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, रिजल्ट का 0 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू माइनस 160। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया है कि इस तरह दिया होगा, z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और x का ही कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस x जो भी है x और जो x की डेफिनेशन है उससे हम यानी x इक्वल टू -5 प्लस 4i है, इससे i को एलिमिनेट करके विदाउट i एक रिलेशन बनाते हैं, जैसे हमने विदाउट i एक रिलेशन ही बनाया, और उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एक्स डिवाइजर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 है दैट इनटू क्वोशंट जो भी आया प्लस रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइजर की वैल्यू 0 है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा और लास्ट का जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन में आप यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z is a complex number, if z is a complex number such that mod z equal to 1, prove that z minus 1 upon z plus 1 is purely degenerate। तो z का मॉडुलस हमें 1 दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्योरली डिजिटल है। हम यहां पर z को ले लेते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z का जो मॉडुलस होगा वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड z 1 दिया है तो हमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दिया है, दैट इज वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे। अब हम z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को भी एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। रियल पार्ट कलेक्ट कीजिए, तो x माइनस 1 प्लस
आई टाइम्स वाई, और रियल पार्ट है हमारे पास x, डिनोमिनेटर में x प्लस 1, इमेजिनरी पार्ट है प्लस आई वाई। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दैट इज x प्लस आई वाई माइनस आई वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना। मल्टीप्लाई करें, x माइनस 1 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 1। x माइनस वाई से माइनस आई वाई को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आई, ब्रैकेट में माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई प्लस वाई। हम टर्म्स पहले लेना चाहते हैं, इसलिए रियल टर्म साथ पर रख रहे हैं, इमेजिनरी टर्म्स की ग्रुपिंग अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने रियल पार्ट से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई किया, फिर रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई किया, आई बाहर रखा, माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई प्लस वाई, फिर प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस वाई, और लास्ट में इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई स्क्वायर वाई। और डिनोमिनेटर कुछ भी है, क्योंकि उसको रेशनलाइज उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक रियल नंबर होगा, जितना भी होगा बराबर रियल नंबर है। अब ये जो एक्सप्रेशन है प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, टोटल डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर कैसा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर है, और ये जो टर्म लिखा हुआ है माइनस आई स्क्वायर वाई, माइनस आई स्क्वायर को अगर हम माइनस 1 रख दें तो ये लास्ट टर्म लिखा हुआ है माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो टर्म लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब दो टर्म बचे हुए हैं और इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो आई कॉमन है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई अपॉन जो भी आपका रियल नंबर होगा यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर होल सोल आपके पास है 2y आई अपॉन डिनोमिनेटर तो आपका था रियल नंबर था, तो ये चीज़ आपका रियल, तो न्यूमरेटर में आई है, एक टर्म में वो भी आई का, और डिनोमिनेटर में रियल नंबर है, तो इसका मतलब है ये एक प्योरली इमेजिनरी। हालांकि कैलकुलेशन डिनोमिनेटर का कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है x प्लस आई वाई होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज प्लस वाई स्क्वायर होगा, दैट इज डिनोमिनेटर यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और बाकी आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुल मिला के ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड रियल वैल्यू थीटा such that 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is real, is purely real. तो हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि ये रियल है, तो थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को, इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करें, इन्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का
डिवीजन है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2i साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 1 माइनस 2i साइन थीटा होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में है 3 प्लस 3 2 जा 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 2 2 जा 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज हमारे पास होगा 3, वो भी रियल नंबर है, आई स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी हमारे पास हो गया 8i साइन थीटा, और डिनोमिनेटर है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कहा गया है कि प्योरली रियल है। अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है, इसको स्प्लिट करते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स आई। क्योंकि कहा गया प्योरली रियल है, इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए रियल वैल्यू ऑफ x, शो दैट ए रियल वैल्यू ऑफ x will satisfy the equation one minus ix upon 1 plus ix equal to a plus ib. If a square plus b square equal to 1, where a and b are real number. तो हमको शो करना है, शो दैट ए रियल वैल्यू ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, और कंडीशन दी गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको इस तरह समझिए, थोड़ी सी इसकी घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सीधे तरीके से पूछें कहें तो ये x पे एक इक्वेशन है, एक x पे इक्वेशन है, और हमको ये शो करना है कि x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एक रियल वैल्यू निकलेगी। इन x की इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये जो इक्वेशन दी गई इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो x की रियल वैल्यू आएगी। अब x को देखिए, कुछ 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स लिखा हुआ है, कुछ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। x को हमको आइसोलेट करना है, x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए हम अगर इसमें कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x का केवल एक टर्म मिलेगा। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं कंपोनेंट डिविडेंड के लिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 1 प्लस आई एक्स माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस आई एक्स
अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर 1 है, यही राइट हैंड साइड में यूज करें। डिनोमिनेटर 1 माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2ix और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो केवल टर्म आएगा ix। अब राइट हैंड साइड में देखिए, हमारे पास लिखा है 1 माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसका रियल पार्ट 1 माइनस ए है, इमेजिनरी पार्ट माइनस ib है। डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 1 प्लस ए और इमेजिनरी पार्ट है ib। हमने x को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बना लिया, बस सिर्फ i को बाद में लेना, लास्ट में i को से डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। पहले तब तक हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को जरा सिंप्लीफाई कर लें। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर कंजुगेट है, डिनोमिनेटर 1 प्लस ए प्लस ib, इसका कंजुगेट होगा 1 प्लस ए माइनस ib, 1 प्लस ए माइनस ib। न्यूमरेटर में 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, दैट इज 1 माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस ए को माइनस आई बी से, तो प्लस आई माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में माइनस बी से माइनस बी प्लस ए बी। फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको माइनस तो प्लस आई इंटू माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए माइनस बी माइनस ए बी, और लास्ट में बचेगा आपका माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज प्लस बी स्क्वायर। कुछ हमको एक रिलेशन दिया था a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसकी हमको हेल्प लेनी थी। एक बार चेक करते हैं हमारे पास जो टर्म है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कैंसिल आउट होता है, ये टर्म कैंसिल आउट होंगे, आई वाले सारे टर्म कैंसिल आउट हुए थे, आई वाला बचना था और बाकी कैंसिल हुए थे। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर और उधर हो जाएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमको जो रिलेशन दिया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, हमारे पास सॉरी लास्ट टर्म में गड़बड़ हुआ है, माइनस आई बी और माइनस आई बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, दैट इज होगा माइनस। अब देखिए उसकी हेल्प लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 1 में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव आई और इधर ये दो टर्म कैंसिल हुए, दैट इज इक्वल टू इन माइनस 2b अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था हमारे पास आई एक्स, आई बी कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b अपॉन 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो रियल नंबर है दैट इज इक्वल टू रियल नंबर। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो x हमारा क्या निकला है रियल नंबर। तो
अपने कहीं बात पूरी हो गई कि x कि हमें जो वैल्यू निकालनी थी कि x एक रियल वैल्यू होगी, तो वो निकल चुका। थैंक यू। आप जानते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट क्या होता है? तो मान लेते हैं हमें 1 का क्यूब रूट x होता है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड क्यूबिंग कर दें, तो 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करें x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर x इक्वल टू 1 और इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सीधे जैन मेथड से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू मिली माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2, यानी x की दो वैल्यू मिली, 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 और दूसरा है माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। यानी हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट निकाला है तो 3 आंसर आ रहे थे, एक आंसर रियल है, तो 1 का एक रियल क्यूब रूट है x, और इमेजिनरी क्यूब रूट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये दो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन दो क्यूब रूट्स, स्पेशली देखिएगा, इन दो क्यूब रूट्स की विशेषता होती है कि पहले का स्क्वायर दूसरा होता है। अगर पहले इन दोनों का पहले का स्क्वायर करें दूसरा होगा और दूसरे का स्क्वायर करें तो पहला होगा। यानी ये दोनों क्यूब रूट, जबकि रियल नंबर में कभी भी ऐसा नहीं होता है दो नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसमें ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। इसीलिए इन दोनों में से अगर एक का नाम ओमेगा रखते हैं तो दूसरे का नाम अपने आप ही ओमेगा स्क्वायर कहा जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें से 1 रियल नंबर है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो किसी को भी आप ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो वो ओमेगा होगा। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इमेजिनरी रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। दूसरी विशेषता है, अगर तीनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें, या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसको हमने कहा गया है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस प्लस रूट 3i माइनस रूट 3i और प्लस 3 अपॉन 4, दैट इज 4 अपॉन 4, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होता है, दैट इज विशेषता हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। इन तीनों रूट्स को अगर हम ऐड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को अगर इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास होगा 1 प्लस, पहला है माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, एलसीएम 2 लें तो वी हैव 2 माइनस 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 माइनस रूट 3i, ये कैंसिल हो गए तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो 0 अपॉन 2 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो है 1 ओमेगा स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खूब इसका अप्लाई होता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसी पे ओमेगा पे बेस्ड क्वेश्चंस लेता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे।
फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी में यही लगाएंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यहाँ जो ओमेगा हम लोगों ने याद किया है कि ओमेगा में ओमेगा मतलब क्यूब रूट यूनिटी होता है, इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिटी होता है -1 प्लस माइनस √3i/2। इसको याद रखिएगा, जगह जगह जैसे ही दिखाई दे तो ओमेगा उसको ओमेगा में कन्वर्ट करिएगा और फिर प्रॉपर्टीज को यूज करिएगा। तो लेकिन इस वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रखेंगे, अगर ये वैल्यू है तो ओमेगा की फॉर्म में रखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या विशेषता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कंपेयर कीजिए, ऊपर कोफिशिएंट क्या लिखा है 1, इनके कोफिशिएंट क्या लिखा है 1 2 3, और इस नीचे के साथ देखिए अब ये जो 1 कहाँ चला गया ओमेगा स्क्वायर में, यानी ये उठ करके इधर चला गया ओमेगा स्क्वायर के साथ, और 2 चला गया 1 के पास और 3 चला गया ओमेगा के पास। यानी इस तरीके से एक तरीके से साइक्लिक चेंज कर दिया आपने, या ऐसे दे दीजिए, ऐसे क्या था पहले ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था और ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट था 1 2 3। अब इसी को आपने 2 राउंड घुमाया है, 1 को उठा करके भेज दिया ओमेगा स्क्वायर के साथ देखिए, और 2 को साइक्लिकली भेज दिया 2 × 1, और जो 3 है उसको ओमेगा के साथ भेज दिया। अब अगर जब भी इस तरह का हो तो हम करें क्या, एक टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम बनाना चाहते हैं। तो सेम क्या बनाए कि मान लीजिए आप डिनोमिनेटर में आप 2 ओमेगा है तो इस टर्म को 2 ओमेगा बनाइए, अपने आप ही बाकी टर्म मैच करने शुरू हो जाएगी। तो हमें इसके लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही काम वहां भी करना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ओमेगा से डिवाइड भी कर रहे हैं। 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा आपका 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई करिए 2 ओमेगा, अगले टर्म को मल्टीप्लाई करें 3 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब नेक्स्ट स्टेप में आप 1 लिख दोगे तो देखेंगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, +1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पहली जगह पे बचेगा ओमेगा। सेम इसी तरीके से दूसरे केस में 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 2 ओमेगा क्यूब, 2 इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1। तो देखिए यहाँ पर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहला टर्म भी ओमेगा है, दूसरा टर्म भी आपके पास ओमेगा है, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 ओमेगा। यही हमको प्रूफ करना है।